Hello everyone, welcome back in KRP Public School online classes. I am Govind Gupta and today I will teach you first chapter, that is 1B of class 7, that is properties of multiplication of integer. In previous videos we studied about the property of addition, यानी कि इसके जो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था 1A, उसमें क्या था, प्रॉपर्टी बताया गया था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। क्लोजर प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी था। तो वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि वो आपका एडिशन था और ये क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें ये था कि अगर टू इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट आपका जो है इंटीजर ही आ रहा है, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि अगर हम टू प्रॉपर्टी को ऐड मतलब टू इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट जो है इंटीजर ही आ रहा है, तो उस केस में वो कौन सी प्रॉपर्टी हो रही थी, क्लोजर प्रॉपर्टी है। इस वाले टॉपिक में ये है कि अगर टू इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट जो है क्या आएगा, आपका इंटीजर ही आएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे अगर हम 7 × 5 करेंगे इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 35। 7 5 क्या है, इंटीजर है, 35 भी क्या है, इंटीजर है। अगर हमने -7 और इंटू अगर मान लो 3 किया तो इज इक्वल टू -21, ये आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, रिजल्ट कितना आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। यानी कि ये जो है निगेटिव, भले से ही ये निगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये है कि दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट भी अगर इंटीजर ही आ रहा है, तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या होगा, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट भी इंटीजर ही आ रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को साथ में अगर लेके चलें तो वो क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अगर इंटीजर ही आ रहा है, तो वहाँ पे होगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा उस एडिशन में क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, अगर एडिशन की बात करें, मैं दो ब्लैंक ले लेना हूं। देखिए ये है एडिशन की बात, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ये प्रीवियस वीडियो की बात, ये चीज जो है पहले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, मैं बताऊंगा, और ये जो है आज जो पढ़ाया जाएगा वो चीज। अब देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ये थी कि दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे थे, जैसे कि अगर 5 में अगर 5 प्लस अगर हमने -3 कर रहे थे, तो ये क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। और यहीं पे अगर हम 5 × -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -15। क्या देखो फर्स्ट वाली ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या है आपका, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव की बात करें अगर हम, कम्यूटेटिव में क्या हो रहा था कि अगर हम a प्लस b कर रहे थे, तो ये b प्लस a हो जा रहा था। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे और उसका प्लेस चेंज कर देंगे, तो उसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। उसके अभी इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हम a × b करें तो ये b = b × a। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो 3 × 5 अगर करेंगे और 5 × 3 करेंगे, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 50। तो इस तरह का केस आपको जहाँ पे भी दिखेगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। और इस तरह का केस दिखेगा तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरा एसोसिएटिव था। एडिशन में क्या था कि अगर हम a + b + c कर रहे थे इज इक्वल टू
ए प्लस बी और प्लस सी, ये इस टाइप का जहाँ पे भी हमें दिख रहा था तो हम एसोसिएटिव ऐसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ए इंटू डी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 और इंटू 5, ये अलग हो गया। दोनों का रिजल्ट देखेंगे हम, तो 5 इंटू 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 इंटू 5, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100। तो इस टाइप में जो भी आपकी प्रॉपर्टी देखिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी एडिशन है और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए इस चैप्टर की बात है, ये इस चैप्टर में जहाँ पे भी आपको ये ऐसा दिखेगा तो आप कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया है। और इस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद से प्रॉपर्टी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन में नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हमने ए मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी से, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। इसका एग्जांपल ये अगर हम ले, एग्जांपल जैसे कि 5 6 8, यहाँ पे 5 इंटू 6 प्लस 8 अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इंटू 6 और प्लस 5 इंटू 8, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये हो जाएगा 5 इंटू 8 6 कितना होता है 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 5 से 30 प्लस 8 5 जा 40, तो 40 5 जा 70 और यहाँ पे 40 30 कितना हो जाएगा 70, दोनों तरफ सेम है। मतलब कि इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको जहाँ पे भी दिखेगी तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट आपका था, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें था एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी भी नंबर को ऐड करने के बाद वही नंबर आ जा रहा था तो वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हो रहा था। और इसमें अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर देखो इसमें अगर हम 1 इंटू ए चाहे इज इक्वल टू a इंटू 1 करें तो हर एक केस में क्या आएगा, a ही आएगा। 1 इंटू बी करें इज इक्वल टू b इंटू 1 करें, क्या आएगा, b ही आएगा। तो इस केस में जहाँ पे भी ऐसा आपको दिखे तो आप क्या कह सकते हैं, इसकी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब लास्ट है, अगर किसी भी नंबर में ऐड करने के बाद रिजल्ट, किसी भी नंबर में ऐड करने के बाद रिजल्ट अगर 1 आ गया, रिजल्ट अगर 1 आ गया तो उसको हम कहेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने 4 दे दिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4, ठीक है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, 6 का क्या होगा 1/6। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही कहता है कि अगर एक नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 4 में अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, आएगा कितना 1। 5 में अगर हम 1/5 से 5 इंटू 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना है 1। 6 इंटू 1/6 करेंगे, कट जाएगा, कितना आएगा 1। यानी कि किसी भी नंबर का अगर हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1/this हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो -8 है, -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-8 या -1/8, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो उसका हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इसी का रिवर्स अगर मान लो कि पूछा है 1/5,
इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या 1/5 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा हो जाएगा 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1। ठीक है, इसके बाद से कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई के। जीरो प्रॉपर्टी है, लास्ट जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब अगर किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, तो देखो जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी a इंटू जीरो, चाहे जीरो इंटू a करेंगे तो लास्ट में आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा। एक बार रिवर्स कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर a मतलब कि दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर भी अगर इंटीजर ही आ रहा है तो वहाँ पे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये था, दूसरा ये था कि अगर हम a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b इंटू a मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तीसरा एसोसिएटिव, अगर a इंटू b इंटू c कर रहे हैं, चाहे a इंटू b इंटू c कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ये हो जाएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या था आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना। a में मान लो कि b प्लस c करना था तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड ये था कि a में b से पहले मल्टीप्लाई करो प्लस a में c से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड था आपका, ये डिस्ट्रीब्यूटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड प्रॉपर्टी। इसके बाद से आपका क्या था? इसके बाद से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर आएगा। जैसे कि 1 इंटू a करें, चाहे a इंटू 1 करें तो आंसर क्या आएगा? a। यहाँ होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमें लाना क्या है? जीरो लाना है। तो अगर मान लो कि a इंटू 1 और a करें, 1 लाना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ, a का क्या होता है? 1 इंटू a होता है, इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी का b का क्या होगा? 1 b होगा, 1 आ जाएगा। इसी का अगर दूसरा c इंटू 1 c इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉपर्टी आपको जहाँ पे भी दिखे तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इसके बाद से एक दो एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। एग्जांपल कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिया हुआ है 8 इंटू -15 एंड प्लस 8 इंटू 6 यहाँ पे है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा? माइनस 18 5 जब 15 8 जब 120, ये हो गया माइनस, और प्लस 8 6 जब कितना हो गया? 48। प्लस माइनस क्या होगा? इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटेस्ट का सिंबल रखेंगे, बड़ा क्या है? बड़ा 120 है, इसका सिंबल क्या है? माइनस। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका ऑलरेडी माइनस में आएगा। कितना आएगा? 120 में से हम 48 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 10 में से 8 निकला 2, यहाँ पे 11 में से 4 निकला 7, यानी कि -72 आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन आपका। ठीक ना, नेक्स्ट है -18 इंटू 7 प्लस -18 इंटू -4। ठीक, अब देखो क्या होता है कि अगर हम माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है,
माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। मतलब कि अगर प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका तभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। या अगर नेगेटिव में अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब दो सिंबल सेम है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। प्लस 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 होगा, माइनस माइनस तभी प्लस होगा, मल्टीप्लाई ही किया जाएगा, हर एक केस में मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि अगर 4 × 3 कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 12। ये प्लस है, ये प्लस है, रिजल्ट भी कितना है, प्लस में है। इसी का अगर -4 और × -3 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 12। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई करना है, 4 3 है। अब इसके बेस पर अगर चलेंगे तो ये 4 एक पॉजिटिव कर लो और एक क्या कर लो, नेगेटिव कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट -12 आएगा। यहाँ पे रिजल्ट 4 माइनस प्लस कितना हो गया, -4 3 12। इसको अगर हम -4 करें और ये हो जाएगा आपका +3, 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस। क्लियर, ऐसे होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करेंगे। देखो बीच में ये दो पार्ट में हो गया, बीच में प्लस है तो 18 7 में कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56 को 6 कैरी 1, 7 1 7 एंड 7 5 12 126। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। माइनस माइनस कितना होगा, प्लस ऑलरेडी होगा। तो 18 4 कितना होता है, 72। अब देखो इसके पीछे वाले चैप्टर में चले जाएंगे, माइनस और ये हो गया प्लस। माइनस में प्लस से अगर प्लस करना है, ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, लेकिन सिंबल जो है बड़े का रखेंगे। बड़ा क्या है, 126। रिजल्ट ये हमारा नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है ये। तो 126 में से अगर हम 72 माइनस करते हैं तो 6 में से 2 निकला तो 4 हो गया, 12 में से 7 निकला तो 5 हो गया, यानी कि रिजल्ट हमारा कितना आएगा, -54। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन करने का तरीका हो जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर है आपके एक दो एग्जांपल्स और हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि अगर -1 × -1 × -1 ये कितने टाइम्स, इवन टाइम्स। तो पता ही है आपको कि अगर हम 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 ही आएगा। बस खेल क्या है कि इसमें प्लस और माइनस का। तो अगर प्लस कब आएगा, जब इवन नंबर, इवन टाइम्स का मतलब ये जो 1 है, 1 2 3 4 का मतलब इवन टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 10 11 12। ऐसे अगर इतने टाइम्स आएगा तो रिजल्ट +1 आएगा। ठीक है, और यही अगर मान लो ऑड टाइम आया, -1 × -1 और -1 × -1, ये जो है ऑड टाइम का मतलब, ऑड टाइम्स मतलब 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स, तो उस केस में 1 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि a n टाइम्स मतलब कोई लिमिट नहीं, कहाँ से हो सकता है, तो ये हो जाएगा a के पावर n। इसमें हम a कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, a के पावर 4। b × b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो b के पावर कितना हो जाएगा, 5। ऐसे होता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में दिया है, बुक से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस होगा आप लगाएंगे, नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स होगी तो आप फिर से हम इससे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।